Hello everybody, how are you all? My name is Survi Srivastava and welcome to our YouTube channel. दोस्तों, हाल ही में लद्दाख कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना ही होगा। ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। एक्चुअली में सोनम वांगचुक द्वारा 6 मार्च से 26 मार्च तक 21 दिनों का आवरण अनशन किया गया और ये अनशन अभी भी जारी है। अब इसे महिलाओं द्वारा जारी किया गया है। एक्चुअली में ये अनशन इसलिए हो रहा है ताकि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जा सके। जब 2019 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया, तब लद्दाख को विधानसभा नहीं घोषित किया गया और जम्मू और कश्मीर को विधानसभा घोषित किया गया। और जब लद्दाख को विधानसभा नहीं घोषित किया गया तो उसके कई अधिकारों का हनन हुआ, जिससे लद्दाख यह चाहता है कि उसे 6th शेड्यूल में शामिल किया जा सके। इसीलिए अनशन चल रहा है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में इस बारे में पूरा चर्चा करते हैं कि लद्दाख की कंट्रोवर्सी क्या है और समझते हैं कि सोनम वांगचुक कौन थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, ये लद्दाख की कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई, इस बारे में बात करते हैं। तो सोनम वांगचुक 6 मार्च से लगातार आवरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी भूख हड़ताल ये 26 मार्च को समाप्त हो गई है। अब इसके बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। वैसे इनकी भूख हड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाना था। अब ये 6ठी अनुसूची क्या है, तो 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये 6th शेड्यूल जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए है। बेसिकली इसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों का आरक्षण और क्षेत्र के 2 हिस्सों के लिए अलग अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाना शामिल है। सोनम वांगचुक का साथ देने के लिए लद्दाख के अन्य क्षेत्रों से लोग शामिल हो रहे हैं और इस आवरण अनशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अनशन 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है और इसमें केवल पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक अनशन है। वैसे ये अनशन किस लिए शुरू हुआ, इसकी प्रमुख मांगें क्या हैं? तो सोनम वांगचुक ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को राज्य क्षेत्र का दर्जा मिले। उनका यह कहना है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग से लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरियों का अधिकार दिया जाए। वांगचुक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की लगातार मांग कर रहे हैं। ये उनकी प्रमुख मांगें हैं। यदि इन मांगों की पूर्ति होती है तो वो इस अनशन को त्याग देंगे। वैसे ये अनशन या इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी आज से नहीं शुरू हुई, ये 2019 से शुरू हुई है। तो ये कंट्रोवर्सी केंद्र सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब पहले जम्मू और कश्मीर लद्दाख एक ही था। जब 370 आर्टिकल को हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा या विधान परिषद के होगी, पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। बस यही डिफरेंस है जिस वजह से लद्दाख अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, क्योंकि यदि कहीं पे विधानसभा ही नहीं होगी तो वहाँ पे निर्वाचन कैसे होगा। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सोनम वांगचुक के बारे में समझते हैं। तो आपने 3 इडियट फिल्म तो देखी ही होगी। आमिर खान का किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित होकर लिया गया था। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले सोनम वांगचुक शिक्षा में सुधार और लद्दाख व देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को उनके आविष्कारों और चीनी सामानों की बहिष्कार की मुहिम चलाने के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो सोनम वांगचुक ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसमें से सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स बहुत फेमस है, जो कि भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स बनाया था। इसकी यह खासियत है कि भीषण ठंड में भी टेंट के अंदर का वातावरण गर्म रहता है। वांगचुक जी के अनुसार एक दिन रात करीब 10 बजे जब बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, तब टेंट के अंदर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस था। यानी बाहर के वातावरण के मुकाबले टेंट के अंदर का वातावरण 29 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। इससे भारतीय सेना को लद्दाख में भीषण ठंड से बचने में मदद मिलेगी। इस टेंट की खासियत यह है कि यह टेंट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इको फ्रेंडली है और इसका वजन महज 30 किलो है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार इनका दूसरा आविष्कार आर्टिफिशियल ग्लेशियर था, जो कि सूखे की समस्या से जूझते लद्दाख के लिए वांगचुक जी ने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था।
इसके जरिए गर्मियों में सिंचाई की जाती है। सोनम जी ने इस कृत्रिम ग्लेशियर को बर्फ़ का स्तूप नाम दिया था। इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसकी खासियत यह थी कि इसमें किसी भी मशीन या बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए हैं जिस वजह से ये बहुत फेमस थे और इनका एक लद्दाख में अलग ही दर्जा है और ये लद्दाख को बचाने के लिए ही ये अनशन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि लद्दाख का पर्यावरण सुरक्षित रहे और लद्दाख की सुरक्षा लद्दाख के लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में लद्दाख की कंट्रोवर्सी के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई और लद्दाख को 6 शेड्यूल में घोषित करने की मांग क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।